इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने असलिया और शराब बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। SHO बाराकहू को कल अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सिविल जज शाइस्ता खान कुंडी ने अली अमीन गंडापुर की तिबी बुनियाद पर हाजिरी माफी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पार्लियामेंट को, सियासी जमातों को, सियासी कायदीन को मुल्क के लिए गैर ज़रूरी समझना, इससे बड़ी हमाकत और दुनिया में और नहीं हो सकती जो हमारे यहाँ की जा रही है। जब रियासत नाकाम हो जाती है तो वहाँ हम जाते हैं। हम इदारों के इस्तेमाल के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए, हम आज़ादी से मुल्क और कौम की खिदमत करने के लिए बैठे हुए। पार्लियामेंट और सियासी कायदीन को गैर जरूरी समझने से बड़ी हिमाकत कोई नहीं हो सकती। आज सियासी लोगों की अहमियत खत्म की जा रही है। तजुर्बाकार सियासी क़यादत को साइड लाइन किया जा रहा है। सियासतदानों को बाइख्तियार बनाना चाहिए। मुल्क के मामला सियासतदानों के हवाले किए जाएं। सरबराह JUIFA मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा फॉर्म 45 के हैं या 47 के, डिफेक्टो ही सही, इन्हीं से काम लेना होगा। कानून भी यही बनेगा। हम यहाँ मुल्क कौम की खिदमत के लिए बैठे हैं, इस्तेमाल होने के लिए नहीं। बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की वजह से हुकूमती रिट खत्म हो चुकी है। दुश्मन बदअमनी और इंतशार पैदा करके कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाना चाहता है। सब मिलकर दुश्मन के नापाक एजेंडे को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान की बका की जंग है। इस नासूर के खात्मे के लिए उलमाए कराम को फिर अपना अजीम किरदार अदा करना होगा। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद बोले, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी है। दहशतगर्द हैं वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं और लोगों को, मासूम शहरियों को बसों से उतार के बेदर्दी के साथ शहीद करते हैं, क्योंकि बलूचियत के नाम पर ज़रूर है लेकिन इनका कोई ताल्लुक नहीं। मुट्ठी भर दहशतगर्द आसान हदफ ढूंढकर मासूम लोगों को कत्ल करते हैं। किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को शहीद किया। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं, कल बलोचिस्तान असम्बली ने दहशतगर्दी की मजम्मत की, आज काबीना भी इन वाक़यात की मजम्मत करती है। वज़रा को इलाकों का दौरा करने की हिदायत कर दी। फैसला आवाम ने करना है, कौन आपका खैर ख्वाह है और कौन दुश्मन। PTI के वक्त की सरबराह BNP सरदार अख्तर मैंगल से मुलाकात। PTI रहनुमाओं ने इस्तीफा वापस लेने और पार्लियामेंट में मुश्तरका जिद्दोजहद करने का मशवरा दिया। ज़राए के मुताबिक अख्तर मैंगल ने जवाब दिया, बातचीत का वक्त गुजर चुका, बलोचिस्तान के हालात संगीन है, वापसी का फैसला मुश्किल है। बलोचिस्तान के असल मसाइल को कोई समझना ही नहीं चाहता। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की क़यादत में नून लीग का वक्त भी सरदार अख्तर मैंगल से मुलाकात के लिए पहुँच गया। सरदार अख्तर मैंगल के इस्तीफे को हल्का न ले, ये देखें कि उन्हें किस बात ने इस्तीफा देने पर मजबूर किया। सब होश के ना खुलने। बलोचिस्तान के नौजवानों मायूस हो चुके हैं, इनके जज्बात को समझना चाहिए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का इज़हार ख्याल, कहा खैबर पख्तूनख्वा को दीवार से लगाया जा रहा है, विफाक कैसे चलेगा, लापता अफराद से मुतालिक कमीशन बनाया जाए। 4 दफ़ा सूबाई असम्बली का इजलास मुलतवी हो चुका है। आज 2 तय अक्सरियत वाला वज़ीर आला अपनी सूबाई असम्बली जाने से कतरा रहा है और उनको मैं ये मुतालबा करूँगा कि आप एतमाद का वोट ले लें ताकि पता चल जाए कि सूबे में आपके पास अक्सरियत है या नहीं है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने फिर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा कर दिया। कहा अली अमीन गंडापुर एतमाद खो चुके, एतमाद का वोट ले लें, ऐसा ना हो कि तहरीक अदम एतमाद आ जाए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास तारीख देकर 4 बार मुलतवी किया जा चुका। अली अमीन बौखलाहट में काबीना से लोग निकाल रहे हैं। फैसल करीम कुंडी का कहना था, जब तक गवर्नर हूँ यूनिवर्सिटी की 1 इंच जमीन नहीं बेचने दूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के भाई ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को 50 करोड़ का लीगल नोटिस भेज दिया। नोटिस में कहा गया है, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने टॉक शो में वज़ीर आला और मुझ पर करप्शन के इल्जामात लगाकर साख को नुकसान पहुंचाया। इल्जामात पर 14 रोज में माफी मांगे, बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई का हक रखते हैं।
रोजाना की बुनियाद पे कराची के अवाम के इलेक्ट्रिक को बददुआएं देते हैं। के इलेक्ट्रिक ने रियासत के अंदर रियासत बनाया हुआ है, माफिया के तर्ज पे काम कर रहा है। के इलेक्ट्रिक ओवर बिलिंग के जरिए अरबों अरबों रुपए कमा रहा है। सिस्टम अपग्रेडेशन के लिए क्या काम किया? एमटीएम के रुकने कौमी असम्बली अमीनुल हक का के इलेक्ट्रिक से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस। कहा फनी खराबी के नाम पर पूरा दिन बिजली बंद कर दी जाती है। बारिश का पहला कतरा गिरते ही कराची में दर्जनों फीडर स्ट्रिप कर जाते हैं। के इलेक्ट्रिक ने रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई है। घंटों गैर इलानिया लोड शेडिंग की जाती है, लोग बद्दुआएं देते हैं। के इलेक्ट्रिक का शुमार उन कंपनीज में होता है जिन्हें नफरत की निगाह से देखा जाता है। वजीर इत्तलात अता तारर ने कहा कराची में बारिश के बायस 300 फीडर बंद करना पड़े। इस दौरान करंट लगने का कोई एक वाकया नहीं हुआ। के इलेक्ट्रिक का कहीं फॉल्ट नजर नहीं आया। कराची में जो वाकयात हुए उनका ताल्लुक बारिश से है, के इलेक्ट्रिक से नहीं। मुस्तफा कमाल ने कहा बिल देने वाले और ना देने वाले दोनों की बिजली बंद हो रही है। फीडर बंद करने के बजाय पीएमटीज को कब बंद करेंगे? प्रीपेड मीटर्स क्यों नहीं लगाए जा रहे? But I would also like to state that the written answer seems contrary to the reality of the situation. And if the minister claims that there isn't load shedding, and then why are people, especially in my constituency, especially across Sindh, suffering for 2 to 3 days, 18 hours, sometimes with no electricity, with complete load shedding? मुल्क में महंगी गैस के बावजूद बहरान क्यों? ज्यादा पैदावार के बावजूद बिजली की लोड शेडिंग क्यों? रुकने कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो के कौमी असम्बली में सवालात। आसिफा भुट्टो ने पूछा हुकूमत दावा करती है कि मुल्क में बिजली की पैदावार इस्तेमाल से ज्यादा है, मगर उसके बावजूद भी मेरे अपने हलके में 18 घंटे की लोड शेडिंग का सामना क्यों करना पड़ता है? आज तक मैंने ये $18 बिलियन का नंबर नहीं लिखा, ना कभी ईरानियों ने इसका जिक्र किया, ना कभी इसका जिक्र पाकिस्तानियों ने किया। कोई पेनल्टी का तखमीना अभी तक कहीं नहीं लगा, किसी जगह को पर किसी ने डिमांड नहीं की, कोई $18 बिलियन का जिक्र नहीं है। वज़ीर पेट्रोलियम ने पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे में ताख़ीर पर जुर्माने की तरदीद कर दी। मुसद्दक मलिक कहते हैं जुर्माने का कोई तखमीना नहीं लगाया गया, नहीं मालूम $18 अरब का नंबर कहां से आया। आज तक $18 अरब का जिक्र ईरान ने किया है ना पाकिस्तान ने। मामले पर इन कैमरा ब्रीफिंग देने के लिए तैयार हूँ। मुल्क में गैस के ज़खायर दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। गैस की तलाश के लिए मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों को लाइसेंस दिए जा रहे हैं। आपको नजर आ रहा है कि आपने हमला किया है प्लानिंग के तहत, आपके खिलाफ वादा माफ गवाह तैयार हो गए हैं। इतने बड़े बड़े एविडेंस हैं आपके खिलाफ कि आपका बचना नामुमकिन है। 9 मई को प्लानिंग के तहत हमला किया गया। आपके खिलाफ इतने बड़े बड़े वादा माफ गवाह तैयार हैं कि बचना नामुमकिन है। नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा आपके हक में फैसला ना आए तो गले पड़ जाते हैं, थोड़ी सी तकलीफ हो तो कहते हैं फलां ने उठा लिया। आप इक्तदार की हवस में सब कुछ क्यों भूल गए? वजीर आजम बनने के लिए फांसी और कैदें काटना पड़ती हैं। The United States strongly condemns last week's deadly attacks that targeted security officials and civilians. The Pakistani people have suffered greatly at the hands of violent extremist terrorists. The United States and Pakistan have a shared interest in combating threats to regional security, and we will continue to stand shoulder to shoulder with Pakistan in its fight against terrorism. अमेरिका की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं पाकिस्तानी अवाम ने इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। इलाकाई सलामती को लाहक खतरा से निपटना अमेरिका और पाकिस्तान का मुश्तरका मुफाद है। तवानाई बहरान के हल के लिए पाकिस्तान की मदद करना अमेरिका की तरजीह है। ईरान के खिलाफ पाबंदियों का निफाज जारी रखेंगे। फंड्स की अदम फराहमी पर बल्दियाती नुमाइंदों का पेशावर की जनाह पार्क में एहतजाज। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए चैलेंज शुरू कर दी। मुजाहिरीन ने रेड जोन गेट खोल दिया। बड़ी तादाद पुलिस का हिसार तोड़कर पुलिस लाइन तक पहुंच गई। कारसाज हादसे की मुलजमा नताशा ने दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। नताशा जहनी मरीजा है, मुतादिद बार नफ्सियाती डॉक्टर से इलाज करा चुकी हैं। मुलजमा के खिलाफ जो दफात शामिल की गई उसकी सजा दियत है, जमानत मंजूर की जाए। वकला ने निजी अस्पताल का मेडिकल सर्टिफिकेट और रिकॉर्ड भी जमा करा दिया। अदालत ने सरकारी वकील, मुद्दई मुकदमा और तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी कर दिया। नताशा के शौहर दानिश इकबाल ने अबूरी जमानत हासिल कर ली।
बरवक्त चालान न भिजवाने का केस। लाहौर हाईकोर्ट ने 2 लाख मुकदमात के चालान की तफसीलात तलब कर ली। मुकदमात का इंदराज कंप्यूटराइज निज़ाम से मुंसलिक करने की हिदायत। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने पूछा, 3,62,000 मुकदमा दर्ज हुए, पता ही नहीं उन्हें जमीन खा गई या आसमान। आईजी बताएं, आपके पंजाब में क्या हो रहा है? आईजी पंजाब ने कहा, 1.5 लाख मुकदमा ट्रेस करके चालान मुरतब किए, 2 हफ्ते में मुफस्सिल रिपोर्ट पेश कर देंगे। कराची में तैनात अमरीकी कौंसल जनरल की मज़ार क़ायद आमद बानी पाकिस्तान को ख़राज अक़ीदत पेश किया। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। अमरीकी कौंसल जनरल लियाकत अली खान और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के मज़ार पर भी गए। म्यूज़ियम का भी दौरा किया। कायद आज़म की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ नवादरात को सराहा। सैलाबी रैली में फंसे अफराद को बचाने वाले हीरो की सताइश। बलोचिस्तान के मुहिबुल्लाह का वजीर आजम हाउस पे खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने एक्सकेवेटर ऑपरेटर के जज्बे को सराहा। 25 लाख रुपए इनाम से नवाजा। बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी तक मुफ्त तालीम और खानदान के लिए सेहत की सहूलतें देने का ऐलान। कहा, मुझ समेत पूरी कौम को आप पर फख्र है। आपने हिम्मत से काम लेकर कीमती इंसानी जानें बचाई। इंसानियत से मोहब्बत के जज्बे की दिल से कदर करता हूँ। लाहौर में बंद रोड कॉरिडोर और रावी ब्रिज तोसीता। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तरक्याती कामों का जायजा लिया। बंद रोड सर्विस लेन की मजीद तोसी की हिदायत कर दी। मरियम नवाज ने बंद रोड पर पौधा भी लगाया। बारिश और लैंडस्लाइडिंग से कोराकरम हाईवे दियामी लालपड़ी के मकाम पर बंद। अस्तोर वैली रोड पर भी लैंडस्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। वजीर आला गिलगित बाल्टिस्तान का नोटिस। शाहराह कोराकरम और अस्तोर वैली रोड खोलने के लिए इकदाम की हिदायत कर दी। इसराइली फौज के जनूबी, शिमाली और वस्ती गजा में वहशियाना हमले। 43 फलस्तीनी शहीद हो गए। सहूनी फौज ने शेख रोदान में कॉलेज पर बम बरसाए। इमारत मुकम्मल तबाह हो गई। दीर बलाह में अस्पताल के करीब बमबारी में 5 बच्चे जख्मी हुए। इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान भी इसराइली हमले जारी। 6 कमालियों की हलाकत पर इसराइली हुकूमत के खिलाफ तीसरे रोज भी मुजाहरे। तल अबीब में हजारों अफराद ने रैली निकाली। वजीर आजम नेतन्याहू से फौरी जंगबंदी और 100 यरगबालियों की वापसी का मुतालबा किया। पुलिस ने दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय फौज की बांग्लादेशी सरहद पर फायरिंग। 8वीं जमात की तालिबा जहां बहक हो गई, 3 अफराद जख्मी। शरीफपुर में भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने शनाख्त पूछे बगैर खानदान पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। 45 घंटे बाद लड़की की लाश बुरसा के हवाले की गई। रूस का यूक्रेन के शहर पोल्टावा में फौजी इंस्टीट्यूट पर हमला। 2 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। यूक्रेनी फौजियों समेत 51 अफराद हलाक, 270 जख्मी हुए। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ को बरतरफ कर दिया। कहा, हमले का जवाब जरूर देंगे। अमरीकी सदर बाइडेन की रूसी हमले की मजम्मत। बोले, वाशिंगटन कीव को फौजी इमदाद जारी रखेगा। बरतानिया में दाखिले की कोशिश। 12 अफराद समंदर में डूबकर हलाक हो गए। 6 बच्चे और हामला खातून भी शामिल। कश्ती पर सवार अफराद गैर कानूनी तरीके से बरतानिया जा रहे थे। फ्रांसीसी कोस्ट गार्ड ने 50 अफराद की जान बचाई। हादसा कश्ती पर गुंजाइश से ज्यादा अफराद बिछाने के बायस पेश आया। फिटनेस दिखाओ, टीम में आओ। टेस्ट सीरीज में नाकामी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिटनेस को पहला हदफ बना लिया। टीम में शमूलियत को फिटनेस से मशरूत कर दिया। जराये के मुताबिक टेस्ट के लिए मयार बढ़ाकर 60% तक कर दिया गया। फिटनेस टेस्ट 7 सितंबर से लाहौर में शुरू होने का इम्कान। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम कराची से वतन वापस रवाना। खिलाड़ी 2 मुख्तलिफ परवाजों से दुबई और दोहा के रास्ते ढाका पहुंचेंगे। शकीबुल हसन दुबई में कयाम करेंगे। बांग्लादेश में शकीबुल हसन के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज है।
रबीउल अव्वल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद सदारत करेंगे। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में जोनल कमेटियों के इजलास होंगे। और अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस ने लाहौर के होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। तालिबात के प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। कहा, तालिबात के प्रोजेक्ट्स और फनपारों में उनकी तख्लीकी सलाहियतें नजर आ रही हैं। ख़वातीन की तालीम के लिए अमरीकी स्कॉलरशिप्स के खुसूसी प्रोग्राम्स हैं।